नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। मेरे पास पहला सवाल दिया है √8 - 2 √15। तो अगर ऐसे सवाल आपको लगाने हैं तो आप लोगों को बने रहना मेरे वीडियो के लास्ट तक। कैसे लगाएंगे सारे सवाल? बहुत ही आसानी से आप कम समय में इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम बताऊंगा सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। अगर वो समझ में आपको आ गई तो सारे सवाल बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट चढ़ा हो, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट चढ़ा हो, जैसे हमारा ये अंडर रूट है और इसके अंदर कोई अंडर रूट है, और तो अंदर वाला जो अंडर रूट है उसके आगे 2 होना ज़रूरी है। अगर 2 है तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे? ध्यान रखना। तो इसमें तो हमारा पहला सवाल दिया है, इसमें दिया है √8 माइनस, देखिए दूसरा जो अंदर वाला अंडर रूट है उसके आगे 2 हो, 2 तो इसमें दिया है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो भाई कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिसको आपस में जोड़ें तो 8 आ जाए। कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिसको आपस में जोड़ दें तो 8 आ जाए, और आपस में उनकी गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए? 15। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या हैं? तो 5 और 3 को जब आपस में जोड़ देंगे तो मेरा 8 आ जाएगा, और 5 की 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो कह सकते हैं वो संख्या ऐसी बताइए जिनका योग करें तो 8 आना चाहिए, और जब उनकी गुणा करें तो 15 आना चाहिए। तो वो दो संख्या हमारे पास 5 और 3 हैं, और इन दोनों पर क्या लगा देंगे? हम अंडर रूट चढ़ा देंगे, और सवाल में अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √5 माइनस √3। तो इसका आंसर जो है सी वाला, हमारा सी वाला आंसर इसका सही है। दूसरा देख लीजिए, इसी तरीके से दूसरा सवाल हमने अभी आपको बताया, कभी भी ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो तो अंदर वाला जो अंडर रूट है उसके आगे 2 होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसके आगे कितना है? 10 है। हमें बनाना कितना है? 2 बनाना है। कैसे बनेगा? ध्यान से समझना। तो मेरे पास सवाल है, ये मेरा 10 दिया है भाई। 10 जब दिया है तो 10 है, और अंडर रूट हमारा कितना है? 2 है। तो 10 √2, इसके आगे हमें कितना बनाना है? 2 बनाना है। 2 कैसे? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अंदर में है √2, ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब हमारा 2 तो बन गया, लेकिन ये 5 यहाँ से हटना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट के बाहर है, अगर उसको अंदर हम ले जाएंगे तो वो स्क्वायर होके जाएगी। जैसे मेरे ये हमारा यहाँ हमें कितना रखना? खाली 2 ही रखना है, बाकी 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी ये बताया भाई अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो, देखिए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया है, लेकिन जो अंदर वाला अंडर रूट है उसके आगे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना? 10। तो हमें कितना रखना है भाई? 2 ही रखना है। तो 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 को हटाएंगे, उसको अंदर ले जाएंगे। तो हमने बताया जो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अगर हमें ले जानी है तो वो स्क्वायर होके जाएगी। तो 5 का स्क्वायर भाई कितना होगा? 5 का स्क्वायर सभी को आता है, 5 का स्क्वायर 5 × 25 होता है, ठीक। 25 अंदर जाएगा, तो अंदर हमारी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की किससे? 25 से। तो लिख सकते हैं यहाँ हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? 2 अंडर रूट 50 हो जाएगा। 2 पहले से था और 25 अंदर गया, 5 स्क्वायर होके जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा? 25, 25 दूना 50। तो भाई यहाँ ये सवाल हमारा क्या बन जाएगा? ये सवाल हमारा बन गया, ये सवाल बन जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, ये सवाल मेरा बन गया 15 + 2 अंडर रूट 50। तो ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिनको आपस में जोड़ दें तो 15 आ जाए, और उनकी जब आपस में गुणा करें तो 50 आ जाए। तो भाई दो संख्या ऐसी कौन सी हैं बताइए? तो मेरे पास एक तो 10 है, और दूसरी कौन सी संख्या है? 5 है। अगर 10 और को 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा,
इनकी आपस में जब गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। इस संख्या के आगे क्या है, प्लस है, तो अंडर रूट दोनों पे चढ़ा दीजिए। अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, दोनों पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। इसमें विकल्प जो है बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरीके से तीसरा सवाल देख लीजिए। हमने अभी बताया अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट है तो अंदर वाला अंडर रूट है उसके आगे 2 होना जरूरी है। तो इसमें तो 2 दिया है, तो ये तो मेरी बात बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी कोई 2 संख्याएं बताओ जिनको आपस में जोड़ दें तो 17 आए और गुणा करें तो 70 आ जाए। तो आप लोग बेसिक साधारण रूप से बता सकते हैं 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा और इनका आपस में योग करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। सवाल में अगर प्लस है तो प्लस लगाओ और दोनों पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं इनका आंसर जो है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये वाला सही है मेरा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया था अगर यहाँ लिखा है 3 माइनस अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारा अंडर रूट होता है ये क्या कहलाएगा, ये वर्गमूल का ही चिन्ह है। इसका मतलब कह सकते हैं ये हमारा जो सवाल पूछ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 5 का वर्गमूल है, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, पूरे पे अंडर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है। तो पूरे पर 3 माइनस अंडर रूट 5। अभी हमने आपको बताया अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया है तो अंदर वाला जो भीतर हमारा होगा अंडर रूट वाला उसके आगे 2 होना जरूरी है, लेकिन इसके आगे 2 नहीं दिया है तो हमें 2 इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर 2 से इसे हम भाग कर दें और 2 से गुणा कर दें तो इसका मतलब अगर हम इसको देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग करें इसका मतलब कितना होता है, 1 ही तो होगा। तो हमें 2 ही बनाना, तो यही हम इसमें काम करेंगे। तो मेरे पास सवाल देख लीजिए फिर से, मेरे पास सवाल था 3 माइनस अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दिया 3, इसमें 2 से भाग और 2 से गुणा कर दीजिए और जो हमारा था सेम रहेगा। अब इसके आगे कुछ नहीं तब कितना है, 1 है। अब इसको क्या ले सकते हैं, इसका जो हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट पूरे में लगाया जाएगा, 2 3 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 हो गया मेरा। अब ये हमारा 2 है, इसको बिल्कुल बाहर अलग अलग कर ले, अंडर रूट अंदर, ऊपर वाला ऊपर कर लेंगे और नीचे वाला नीचे। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये बटे में है 2, इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, हमने अभी ये बताया अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया हो तो अंदर वाला जो अंडर रूट है उसके आगे क्या 2 होना जरूरी, 2 तो मेरा बन गया। अब हम क्या करना है, कोई ऐसे 2 नंबर ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, अगर इनको योग कर दें तो हमारा कितना आए 6। तो वो 2 संख्याएं बताओ। तो भाई 2 संख्या हमारे पास, एक 5 है और एक हमारी 1 है, दोनों पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए। सवाल में अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो माइनस प्लस लगाया जाएगा। नीचे हमारा रूट 2 दिया है तो सभी में रूट 2 हम कर देंगे बटे में। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये रूट एक साथ चढ़ा सकते हैं, तो दोनों में है रूट, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 बटे 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे इसको एक साथ लिख सकते हैं चाहे अलग अलग, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है।
अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल जो है इसमें भी दिया है 14 + 6 √15 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर वर्गमूल निकालना है तो सभी पर रूट चढ़ाओ, इसके सब जितनी संख्या है इस पर रूट चढ़ाना है। कैसे हो पाएगा? तो मेरे पास ये लिखा है 14 + 6, सॉरी जूम कर लेंगे इसको हम थोड़ा, लिखा है 14 + 6 √5, सभी पे रूट, क्योंकि वर्गमूल पूछ रहा है सभी में। हमने आपको बताया अगर अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट चढ़ाओ तो अंदर वाला जो अंडर रूट है उसके आगे क्या है, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना, 6 लिखा, हम 2 बनाना है। कैसे बनेगा? तो देखिए ये 14 प्लस, भाई 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, और अंदर जो है √5 लिखा उसको लिखे रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, अभी हमने आपको बताया हमें यहाँ अंदर वाला जो अंडर रूट है उसके आगे खाली 2 ही रखना, बाकी संख्या को यहाँ से हटा देना है। तो कैसे हटेगी, ये हमारा 14 हो गया प्लस यहाँ 2 बचा। हमने अभी आपको बताया अगर अंडर रूट के बाहर संख्या है उसको अंदर ले जाएंगे अंडर रूट के, तो वो स्क्वायर होकर जाएगी। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 5 पहले से अंदर है तो हमारा हो जाएगा 9 × 5 = 45। तो भाई ऐसी कोई 2 संख्या बता दीजिए जिनका योग 14 है और गुणा करें तो 45 है। तो वो 2 संख्या हमारे पास, एक 9 है और दूसरी संख्या मेरे पास 5 है। 9 × 5 = 14 होता है और 9 × 5 = 45 होता है। दोनों पे रूट चढ़ाना है हमें। प्लस, सवाल में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस है तो माइनस। तो आंसर हमारा √9 + √5 आ जाएगा। √9 का मतलब, √9 मतलब 3 + √5, यही मेरा आंसर है। तो इसमें जो है विकल्पी कौन सा सही है, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला, ये बी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।